असल में दोस्तों जर्मनी से मैं खालिद भट्टी एक वाकया पढ़ता हनीफ भाई का और इरफान भाई का, आपको भी सुनाता हूँ, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। कहते हैं कि हमारे घर के करीब एक बेकरी है। अक्सर शाम के वक्त वापसी पर मैं सुबह के लिए कोई नाश्ते का सामान लेकर घर चला जाता हूँ। वहां से यार काम दी गल गौर ना सुने कर कुछ नहीं होता, 3 मिनट लगणगे सारे। अच्छा, कहते हैं आज जब सामान लेके बेकरी से बाहर निकल रहा था तो हमारे पड़ोसी इरफान भाई मिल गए। वो भी बेकरी से बाहर आ रहे थे, यानी कि खैर मैंने उनसे सलाम दुआ की, उनका हाल वाल पूछा। उनसे पूछा कि इरफान भाई की लिया वे, क्या लिया आपने? कहने लगे हनीफ भाई कुछ नहीं, वो चिकन पैटिस थे और जलेबियां थी, बेगम और बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मैंने हंसते हुए कहा क्यों, कि आज भाभी ने घर में कुछ नहीं पकाया? यानी वैसे कहने भाई की गल करो नहीं लपना आज। तो वो कहने लगे नहीं नहीं हनीफ भाई ऐसी बात नहीं है। दरअसल आज दफ्तर में शाम के वक्त कुछ भूख लगी थी, तो जो साथी हैं दोस्त हैं उन्होंने चिकन पैटिस और जलेबियां वगैरह मंगवा ली चाय वगैरह के साथ। तो मैंने वहां वो खाई तो सोचा कि बेचारी जो घर में बैठी है वो कहाँ खाने के लिए बाहर जाएगी, कि मैं तो बाहर से खा रहा हूँ और इसके लिए भी ले लूं। तो ये मुनासिब तो ना हो कि ना मैं खुद ऑफिस में बैठूं और जिस चीज पे मेरा दिल चाहे मैं वो खा लूं, और बीवी बच्चों से कहूं कि जो घर में मौजूद है, जो घर में पका, आप सिर्फ वही खाएं। अब क्या होता है जी कि वो कहते हैं कि मैं हैरत से इनका मुंह तकने लगा, क्योंकि मैंने आज तक इस अंदाज से कभी सोचा ही नहीं था। बात सुनिए भी जारी है। मैंने कहा कि अच्छा हर्जी की इरफान भाई, इसमें क्या हर्ज है? अगर आप दफ्तर में कुछ खाते हैं तो भाई भाभी तो बच्चे और भाभी घरों में जिस चीज का दिल होता है वो भी तो खा लेते होंगे ना, इसमें कौन सी अजीब बात है? वो कहने लगे नहीं नहीं हनीफ भाई ऐसी बात नहीं है, वो बेचारी तो इतनी सी भी चीज होती है मेरे लिए अलग रखती है। यहाँ तक अगर अड़ोस पड़ोस से भी कोई चीज आ जाए, जैसे हम साया में देते हैं, तो उसके अंदर से भी मेरा हिस्सा निकाल के रख लेती है। ये नहीं कहती कि थोड़ी सी चीज आई थी, बल्कि मेरा हिस्सा वो पहले रख लेती है और बच्चों को भी बाद में देती है। अब ये तो खुदगर्जी हुई ना कि मैं वहां इनके दफ्तर में दोस्तों के साथ गुलशरे उड़ाऊं और उसके लिए ना लेके जाऊं। अब हनीफ भाई कहते हैं कि मैंने बड़ी हैरत से कहा कि गुलशरे उड़ाने वाली कड़ी गल है, चिकन पैटिस से जलेबियां गुलशरे ने है, इसको गुलशरे उड़ाना कहते हैं? इरफान भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, इतनी मामूली सी चीजें हैं ये तो। वो कहने लगे कि कुछ भी है हनीफ भाई, मुझे तो डर लगता है। ये बात गौर से सुने कि आखिरत में कहीं मेरी इसी बात पे ना पकड़ हो जाए कि किसी की बहन, किसी की बेटी मैं ब्याह कर लाया था, खुद दोस्तों में मजे कर रहा था और वो बेचारी घर में बैठी दाल खा रही थी। अब वो कहते हैं जी कि मैं हैरत से इन्हें देखता रहा। वो बोले जा रहे थे, वो कह रहे जी देखिए हम जो किसी की बहन और बेटी ब्याह के लाते हैं ना, वो भी हमारी तरह इंसान ही होती है, इसे भी भूख लगती है, इसकी भी ख्वाहिशात होती हैं, इसका भी दिल करता है कि तरह तरह की चीजें उसको खाने के लिए मिलें, वो पहने, वो ओढ़े, वो घूमे। इसे घर में परिंदों की तरह बंद ना कर देना और 2 वक्त की रोटी दे के मत इतराना, क्योंकि रोटी देने का वादा तो अल्लाह ताला का है। तो मत इतराना के बड़ा तीर मारा है, ये इंसानियत नहीं, ये खुदगर्जी है। और फिर हम जैसा दूसरे की बहन और बेटी के साथ सलूक करते हैं वही हमारी बहन और बेटी के साथ होता है। अब वो कहते हैं कि इनके आखिरी जुमले ने मुझे हिला के रख दिया कि मैंने तो आज तक कभी इस अंदाज में सोचा ही नहीं है। मैंने कहा आफरीन है इरफान भाई, आपने मुझे सोचने का एक नया जाविया दे दिया आपने। मैं वापस पलटा तो वो बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा आइसक्रीम लेने। वो आज दोपहर में ऑफिस में मैंने भी आइसक्रीम खाई थी, तो अब बीवी और बच्चों के लिए भी लेके जा रहा हूँ। ये मैंने वाकया कहीं पे पढ़ा था, पसंद आया तो शेयर करें, नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। खालिद भट्टी को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। बात अच्छी लगी तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज।